पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी पीछ पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। पुद्गल का क्या विश्वासा, क्या विश्वास है पुद्गल का। आम का परिणमन हमें दिखता है। जब हरे हरे आम आते हैं और खरीद लेते हैं और घर में पाल में रख देते हैं। क्या अब आजकल फ्रिज आ गया, नहीं तो पाल नीम के पत्ते इस टाइप से इकट्ठा करके उसमें रख देते और आम पक रहा है, थोड़ा थोड़ा गदरा हो गया है, पीला हो गया है, लालामी पर चला गया है और आम का बदलना हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे देह का बदलना हमें नहीं दिख रहा। और दिख भी रहा है तो देख करके भी हम अनदेखा करते, जान करके भी हम अनजाना करते हैं। परिणमन तो हर वस्तु में हो रहा है जी। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी पी बीच पतासा। पतासा जानते हैं आप लोग? पतासा बोलो, बतासा बोलो, बसीता बोलो, क्या बोलते हैं। और शक्कर का बनता है, मीठा होता है और प्रसाद में भी बंटता है ना। पतासा बोलते हैं। इतना बड़ा खाजा बनता है। बात को खाजा की बात नहीं है, बात ये चल रही है कि जैसे पानी में रखा हुआ पतासा क्षण भर में गल जाता है, वैसे ही क्षण क्षण में पुद्गल का परिणमन भी होता जाता है। आयुष्य पूरा हो तो इंसान की पर्याय भी छूट जाती है। खाजा कैसे बनता है? रोटी होती है, खाजा बड़ा बनता है। खाजा कैसे बनता है? हम खाजा बनाने की बात नहीं कर रहे। खाजा बनाना किस किस को आता है? ये एक माँ को खाजा बनाना आता है, बाकी सिर्फ खाना आता है। देखिए, खाजा बनाना हमको भी आता है। वास्तव में आप जो पुद्गल की गेहूं रूप पर्याय से आटा रूप पर्याय हुई और उसके बाद खाजा रूप पर्याय हुई, मोटी रोटी बना करके उसको शक्कर के सीरे में क्या करते हैं? घी में डल करके। किस किस को मालूम है? तो ऐसे करके आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम शब्द की बात कर रहे हैं कि खाजा शब्द कैसे बना। तो खाजा कैसे बना? खाजा शब्द प्राकृत का शब्द है। वैसे इसका एक अर्थ ये भी होगा, सीधा सीधा बोले तो खा जा। खाओगे तो जाओगे, नहीं खाओगे तो नहीं जाओगे। एक अर्थ भी है, यही तो चल रहा है। खाना और जाना। कहाँ जाना? धन्य है वे सौभाग्यशाली साधु कि खाते भी हैं तो जाने के लिए नहीं, सिद्ध हो जाने के लिए खाते। थोड़ा सा आहार लेंगे और तप करते हुए उस आहार को, गुरुवर सन्मति सागर जी 4-5 दिन के बाद जब आहार लेते थे ना, तो आहार उनका पेट में जैसे भस्म हो जाता था। क्या? अब 5-5 उपवास के बाद, 4-4 उपवास के बाद आहार होगा तो आहार का क्या होगा? और शरीर को लगेगा ना, वो शरीर पूरा सोख लेता था। तो ऐसे, लेकिन हम शब्द की बात कर रहे हैं कि खाजा शब्द जो है ना, ये खाद्य से बना। कैसे बना है जी? खाजा केवल भारत में बनते हैं, जापान में नहीं बनते हैं, अमेरिका में भी नहीं मिलते हैं। वहाँ तो मिलता है पिज्जा, कुछ नहीं, सबसे रद्दी चीज।
खाजा कैसे बनता है? प्राकृत के शब्द से खाजा कैसे बना? खाद्य शब्द है। श्रावक को चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद्य, ले, पे। तो खाद्य, खाद्य संस्कृत शब्द हुआ, प्राकृत में क्या बनता है? खज्जा, और देसी भाषा उसकी क्या हो जाएगी? खाजा। ऐसे कहा है कि द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं और पर्यायार्थिक नय से द्रव्य अन्न अन्न हैं, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य हैं। देखना, गेहूं के उत्पन्न होने से लेकर के खाजा बनने तक क्या है वो सब? आप कहोगे गेहूं तो ही है, गेहूं है, गेहूं का आटा है, गेहूं की लोई है, फिर गेहूं को क्या करेंगे? उसको बेलन से थोड़ी किया जाता है, उसको हाथ से किया जाता है, डिजाइन बनाई जाती है। वो भी गेहूं की पर्याय है। आगे उसको अगर घी में सेक दिया तो भी गेहूं की पर्याय है। उसको फिर शक्कर में डाला या उसके ऊपर शक्कर का वो क्या बोलते हैं? चाशनी। फिर भी कहेंगे गेहूं का ही तो बना है। अगर मुनीश्री रोटी ले रहे हैं और आपने खाजा बनाया है और वो कहेंगे ना हमको एक ही अन्न लेना है, तो आप क्या कहोगे? गेहूं का ही तो है, आप तो ले सकते हो। और अगर शक्कर का त्याग है तो हमने तो गन्ने का रस की चाशनी बनाई है। कोई कम कलाकार थोड़ी है इधर। शक्कर और गुड़ की चाशनी की से तो ठीक सीधे गन्ने के रस से भी चाशनी बनती, तो आप ले सकते हैं। मतलब क्या है? आप इस समय उस चीज को द्रव्यार्थिक दृष्टि से देख रहे हैं कि वहां से लेकर के अभी तक ये सब क्या है? गेहूं गेहूं है, गेहूं का आटा है। लेकिन पर्यायार्थिक नय से देखो तो जो गेहूं है वो आटा है क्या? गेहूं बो करके उगाया जा सकता है, आटे को बो करके नहीं उगाया जा सकता। गेहूं से सीधी रोटी नहीं बन सकती, आटे से रोटी बनती। अलग अलग हुआ ना, फिर गेहूं की पर्याय अलग हो गई, आटे की पर्याय, और फिर आटे की लोई बन गई तो और पर्याय हो गई, क्योंकि आटा अभी यूं यूं था, लोई बनी तो यूं यूं हो गया। और उसको अगर चौड़ा कर दिया, गोल कर दिया तो फिर पर्याय बदल गई। और इनके नाम भी होते हैं। लोई के बाद क्या होगा? जैसे कोस, कुसूल, घड़े की पर्याय होती है ना, स्थास, कोस, कुसूल, फिर कलश बाद में बनता है। ऐसे ही जब हम पर्याय की दृष्टि से देखें और फिर हम कहेंगे ना हमें तो सिर्फ रोटी लेने का है, आज आटे की पूरी होगी, पराठा होगा, खाजा होगा, वो नहीं लेना है। बाकी आटे की बनी हुई सब पर्यायों का त्याग है। समझ में आ रहा बात? इतने सरल ढंग से बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा? समझना पड़ेगा। जैसे हमारा जीव है, हमारा आत्मा है, तो यह आत्मा जो पहले देव में रहा होगा, पहले किसी और पर्याय में रहा होगा, फिर आया माँ के गर्भ में, फिर बचपन की पर्याय में, फिर किशोर अवस्था की पर्याय में, फिर रोज रोज एक एक समय एक एक, और इतनी सारी पर्याय होते होते युवा अवस्था तक पहुँच गए, वृद्धावस्था तक पहुँच गए। पर्याय बदल रही हैं, लेकिन द्रव्य वह का वही है। जैन दर्शन का संपूर्ण प्रतिपादन नए सापेक्ष है। बिना नए प्रमाण की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं होती है। एकांतवाद को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। हर बात को अनेकांतवाद के रूप से ही पेश किया जाता है। द्रव्य और पर्याय कथनचित अन्य अन्य हैं। जो द्रव्य है
वो पर्याय नहीं है, क्योंकि द्रव्य की ही पर्याय हैं, गुण की ही पर्याय हैं। लेकिन द्रव्य और पर्याय कथनचित अन्न अन्न है और कथनचित अनन्य है। बोलो, पीला आम और हरा आम, आम तो आम है, लेकिन आप कहो कि आम आम है, लेकिन एक पीला आम इसका मतलब है पका हुआ है, वो अलग चीज है। और हरा आम इसका मतलब है कच्चा है। वैसे कोई कोई हरे आम पक भी जाते हैं। द्रव्य से पर्याय की भिन्नता का बोध हुआ कि नहीं हुआ? पहले हरा था, फिर पीला हो गया। और देखा जाए तो आम तो वही है, चाहे वो हरा रहा हो और चाहे वह पक करके पीला हो गया हो। तो इसलिए कथनचित अन्न है, कथनचित अनन्य है। अन्न का मतलब अलग, भिन्न नहीं समझना, दो चीजें अलग नहीं है। हम कहें कि आप आम भी लाओ और पीला भी लाओ, तो आप क्या लेके आओगे? बोलो, राम फल लाओ, हैं? देखो, आप राम फल लाओगे कि आम फल लाओगे, तो उसी के साथ ही पीलापन और गुलाबीपन और हरापन उसके साथ ही होगा। क्या आप अलग से पीलापन लेके आओगे? पीलापन उसका गुण है, हरापन उसका गुण है। देखो, ऐसे ही जीवात्मा ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है। हमारी चेतना ज्ञान आदि गुण से संपन्न है। आत्मा से ज्ञान आदि को अलग नहीं किया जा सकता। हम चैतन्य द्रव्य हैं, लेकिन इस चेतन द्रव्य की ज्ञान आदि गुणों की भी पर्याय अलग अलग हो रही हैं। बहुत फर्क पड़ता है। आप यहाँ बैठते हो, परिणाम थोड़े से संतुलित होते हैं, निराकुल होते हैं। आप टीवी के सामने बैठते हो, परिणाम थोड़े से और तरह के होते हैं। आप बीबी के सामने बैठते हो, परिणाम और तरह के होते हैं। और आप प्रभु के समक्ष बैठते हो तो परिणाम कुछ और रूप होते। माने वो ज्ञान गुण की पर्याय का परिणाम, ध्यान की चेंजिंग, लेकिन आत्मा तो वही है ना। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय को समझना। नए की दो आंखें हैं, समझ लो। नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। द्रव्य प्रयोजन जिसका है वो द्रव्यार्थिक नए। द्रव्य ही प्रयोजन है, हमें सिर्फ सोने से मतलब है, सोने का क्या बना है उससे मतलब नहीं है। ये क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नए। और पर्यायार्थिक नए, हमें तो हार से मतलब है। कोई भी सोना हो, हार बनाओ, वो क्या हो गया? पर्याय हो गई। हार रूप पर्याय, कंगन रूप पर्याय। उस समय भी सोना है। ऐसे ही देखो, द्रव्यार्थिक नए से तो ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं। लेकिन जब इनकी पर्यायों की विवक्षा देखते हैं ना, तो ये जीव द्रव्य होते हुए भी ये आचार्य श्री है, ये मुनि महाराज जी हैं। ये तो चेतन द्रव्य होते हुए भी उनकी पर्यायों की भिन्नता का बोध भी साथ में चलता है। इसलिए चौके में जब आप लेके जाते हैं कि हे स्वामी, वो सारी व्यवस्था पर्याय नए से आश्रित हैं, पर्यायार्थिक नए के आश्रित हैं, व्यवहार नए के आश्रित हैं। और चौके में जाकर के भी हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। आप भी चेतन द्रव्य हैं, वो भी चेतन है। आप भी जीव द्रव्य हैं, वो भी जीव द्रव्य हैं। आप भी ज्ञान आदि गुण के गोदाम हैं, वो भी। फिर उच्चासन उनको क्यों ग्रहण कराते हो? आप क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो? बोलो जी, उच्चासन ग्रहण कीजिए। तुम खुद ही कर लो ना। नहीं, उस समय समझदारी है।
कि द्रव्य की व्यवस्था क्या है, पर्याय की व्यवस्था क्या है। ये तो दो आंखें हैं। एक आंख होगी तो एक आंख वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? काणा। किसी को काणा कहना नहीं, लेकिन एक आंख से मत देखिए, केवल द्रव्यार्थिक नय से, केवल निश्चय नय से मत देखिए। निश्चय व्यवहार का एक साथ बराबर प्रयोग कीजिए, समझिए वस्तु व्यवस्था को। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक को बराबर समझिए और प्रयोग कीजिए। अगर एक ही नय की दृष्टि रखेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? नय और नयन। नय का मतलब नय व्यवस्था, जैन शासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत, और नयन मतलब आंखें। तो अगर एक नय है तो वो सिद्धांत के दर्शन के मामले में काणा है, और एक आंख है तो वो लोक व्यवहार में काणा है। लोग बोलते हैं काणा, काणा दिख जाए तो बोले अब शकुन हो गया, अब काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे असाता के उदय में किसी को काणा बोलना नहीं। काणे को काणा कहो, काणा जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जा फूट। इसलिए काणे को काणा नहीं कहने का, धीरे धीरे पूछने का। ऐसा काणे को काणा कहोगे बुरा लग जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे पूछ लो भाई कैसे फूट गई थी, तो फिर बता भी सकता है कि ऐसा हुआ था और बचपन में मैं खेल रहा था और लकड़ी घुस गई थी और ये हो गया था। ऐसे ही जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय के कट्टरवादी हैं, अगर सीधे समझाने जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। धीरे धीरे बात करोगे तो शायद वो आपकी बात समझेंगे और सही श्रद्धानी बन जाएंगे, सही मार्ग पर आ जाएंगे। इसलिए एकांत बात के मार्ग पर चलना नहीं, और कोई चल रहा है तो उसे चिढ़ाना नहीं, धीरे धीरे समझाना। समझेंगे तो हम भी शिवपुर की मंजिल को हासिल करेंगे। सौभाग्यशालियों, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की विवक्षा बहुत जरूरी है समझना। पर्यायों का विकास पर्यायों के स्वकाल की योग्यता में होता है।